Welcome buddies to my YouTube channel Uni Class Chemistry, Physics Class 12, Chapter number 6, Electromagnetic Induction. Chapter number 6 कर रहा है, पार्ट नंबर 6 लेक्चर को हम फाइनल टॉपिक से खत्म करेंगे. और फाइनल टॉपिक इज AC जनरेटर. AC जनरेटर हम क्लास 10th में पहले पढ़ चुके हैं. उसका मैकेनिज्म पढ़ा था हमने. इस बार उसका सिर्फ प्रिंसिपल और उसकी जो सोल है उसको करके हम इस चैप्टर को करेंगे ओवर. अब AC जनरेटर का काम है कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ यहाँ पर हमारे पास उसका एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कनेक्टेड है टू स्लिप रिंग से, और वो कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेस से, और उसके आगे सोलेनॉइड के फॉर्म में एक अल्टरनेटिंग EMF वहाँ से जनरेट हो. ऊपर जो हमारे पास है एंड दैट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास, और उसकी स्पीड है ओमेगा स्पीड है. अब हमारे पास जो फ्लक्स चेंज है, फ्लक्स हमारे पास जो है वो होगा BA cos थीटा जो एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा. अब एरिया, क्योंकि ये थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेगा वो होगा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एंड इनटू द टाइम दैट इज t. तो BA cos ओमेगा t हमारे पास बन जाएगा. बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास इसके. बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास कंसिस्ट ऑफ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द कॉइल कॉल्ड आर्मेचर इज मैकेनिकली रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स. द रोटेशन ऑफ अ कॉइल कॉजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, रोटेट करेगा. सो एन EMF इंड्यूस इन द कॉइल. द एंड्स ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस. स्लिप रिंग्स और ब्रशेस से कनेक्ट कर रखा है कॉइल के एंड को. अब व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द एरिया वेक्टर A एट एनी इंस्टेंट, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t हो जाएगा. एज्यूमिंग थीटा उस समय 0 डिग्री होगा और टाइम होगा एट बिल्कुल टेंड्स टू 0 हो. एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ कॉइल एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस विद टाइम के साथ चेंज हो रहा है. एंड फ्रॉम इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, ये द फ्लक्स चेंज एट एनी टाइम phi B is equal to BA cos theta and theta is replaced by omega t. From Faraday's law, EMF, the induced EMF for rotating coil of n turns that is equal to E is equal to n d phi B. अब d phi B ऊपर से ले लेंगे उसकी वैल्यू, तो हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव EMF जो है ओपोज करता है द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नेगेटिव साइन उसके लिए NBA d अपॉन dt cos ओमेगा t. उसी बात को आगे बढ़ाएं और हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF की आएगी दैट इज E इज इक्वल टू NB ओमेगा, जो डिफरेंशिएशन के बाद ओमेगा आया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा t. अब यहाँ पर NB ओमेगा है मैक्स वैल्यू ऑफ EMF विच अकर्स व्हेन साइन ओमेगा t अगर ±1 होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है EMF की. ओमेगा t एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा साइन ओमेगा t एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसको हम E नॉट के तरीके से डिनोट करेंगे, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, और ओमेगा को रिप्लेस करें उसके ओरिजिनल फॉर्मूले के साथ, तो दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई V इंटू t, एंड V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटिंग कॉइल. सिंस द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन वेराइज, साइन फंक्शन की प्लस और माइनस के बीच में वेराई हो रही है, तो साइन पोलैरिटी और EMF चेंजेस विद टाइम, और एक्सट्रीम वैल्यू दैट इज थीटा जब 90 होगा तो एक्सट्रीम वैल्यू, और थीटा 270 पर होगा तो एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी. एज द चेंज इन फ्लक्स इज द ग्रेटेस्ट एट दिस पॉइंट. द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली एंड देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार इसकी चेंज होगी क्योंकि कॉइल मूव कर रहा है, इसीलिए इसका नाम AC जनरेटर पड़ा है, क्योंकि कॉइल मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी इसी वजह से, क्योंकि डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज होती है. नोट दैट 6.22 इक्वेशन एंड 6.23 गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF and E varies between
प्लस ई नॉट एंड माइनस ई नॉट पीरियोडिकली वी शैल लर्न देन द टाइम, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस में जा रही है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडिकली इसका एक ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये अभी तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो उससे 0 डिग्री बना रहा है, कॉइल 90 डिग्री है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 90 पर जाएगी, फिर 180 पर जाएगी, फिर 270 पर, फिर 360 पर। तो ये चार चीज़ों को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ग्राफ इन विच वी कैन एक्सप्लेन द AC जनरेटर। 0 डिग्री पर देखिए, 0 डिग्री एरिया वेक्टर से है, ये B और A के बीच में ग्राफ बना हुआ है। इंड्यूस EMF जो जनरेट होगी d∅/t अपॉन टाइम। सो एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री है, फिर जब पीरियड घूमनी शुरू हुई तो वो 90 डिग्री पर आएगा, दैट इज़ टाइम t/4, एंड जब 180 पर होगा टाइम t/2, 270 डिग्री पर 3t/4, एंड एट t यहाँ पर कंप्लीट रेवोल्यूशन एक हमारे पास कॉइल का हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, उससे जो कॉइल का एरिया वेक्टर है, कॉइल का एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर होता है, उससे ही कितना एंगल जनरेट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमर्शियल जनरेटर हमारे पास आएंगे। कमर्शियल जनरेटर armature provided by water falling from a height, for example for dams, they are calling hydroelectric generator. Alternatively, water high pressure produces the rotation of armature, they are called thermal generator. Instead of coil, if nuclear fuel is used, we use nuclear power generator. Modern day generator produce electrical power as high as 500 megavolt. One can limit 5 million 100 volt bulbs, in which generator the coil are held stationary, it is electromagnet which are rotated. Frequency इंडिया में 50 हर्ट्स होती है और in certain countries such as USA 60 हर्ट्स होती है। So that's all for today. I hope you will all understand what I have taught. यहाँ पर चैप्टर का होता है एंड, और इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू सो मच।